हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर एम्प्लॉय। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, जो कि टकपुड़ा अलवर राजस्थान में पड़ता है। तो वहां पे अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे सैलरी कितना है, कितना अप्रेंटिसशिप बंदे को सैलरी मिलता है और क्या क्या मिलता है, कैसा सैलरी स्लिप होता है। तो सैलरी स्लिप तो आप सामने देख ही पा रहे होंगे। तो मैं सैलरी आपको दिखाने वाला हूँ, कितना सैलरी इन हैंड मिलता है, ग्रोस पे क्या रहता है और ओवर टाइम मिलता है नहीं मिलता है। तो वो पूरा डिटेल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है। ये राजस्थान की कंपनी है, 4 व्हीलर कंपनी है और सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट यहाँ इसे जानते होंगे। यहाँ पर बताया गया है पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। तो ये अक्टूबर का सैलरी स्लिप है। एम्प्लॉय का नाम मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, उसके बाद आईडी भी हाइड कर दी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, फादर का नाम यहाँ पे खुद ही नहीं इन्होंने दिया है। डिपार्टमेंट ये इसका लिखा हुआ है। ठीक है। FE-AE 1222 तो ये इसका डिपार्टमेंट है। डिजिग्नेशन यहाँ पर अप्रेंटिस का है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ग्रेड इसका AP1.0 है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है डेज इन मंथ, तो यहाँ पर 31 रुपये हैं। पेड डे यहाँ पर 29 रुपये 50 पैसे, 29.5 रुपये हैं। ठीक है। अनपेड यहाँ पर 1.50 मतलब 1.5 रुपये हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बेसिक सैलरी की। ठीक है। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे आपका कितना हो जाता है, 12,750 रुपये हो जाता है। इंसेंटिव 1,000 रुपये मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अदर अर्निंग। ठीक है। अदर अर्निंग यहाँ पे आपका जो है 1,900 रुपये इसका अर्निंग, अदर अर्निंग दिखा रहा है। ठीक है। टोटल यहाँ पे देख लीजिएगा 12,133 रुपये 7 पैसे यहाँ पर बेसिक सैलरी है। उसके बाद यहाँ पर जो भी इसका डिडक्शन वगैरह हुआ है उन, और उसके बाद 951 रुपये 61 पैसे यहाँ पे इंसेंटिव से डिडक्शन होके बचा है। अदर अर्निंग यहाँ पर 1,900 रुपये है इसकी। और उसके बाद ये इसके किसी वजह से आए हुए थे, बाकी हर मंथ ये नहीं आते हैं। और यहाँ पर ओवर टाइम उस मंथ में, हालांकि अप्रेंटिस के जो बंदे हैं उन्हें ना के बराबर यहाँ पर ओवर टाइम मिलता है, कैजुअल वालों को ओवर टाइम मिल जाता है। इससे सैलरी उनकी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो 6 घंटे इसे ओवर टाइम मिला था, तो यहाँ पर 607 रुपये, और इन्हें बहुत ही कम ओवर टाइम दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो टोटल यहाँ पर पेमेंट है वो यहाँ पर 12,133 रुपये 7 पैसे बनी हुई थी, जो बेसिक पे है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा 951 रुपये 61 पैसा और 1,900 और 617। ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका टोटल पेमेंट बना हुआ था। डिडक्शन क्या क्या हुआ था इसमें, तो यहाँ पर कैंटीन का डिडक्शन हुआ था, ट्रांसपोर्ट का डिडक्शन, जो बस आती है, जो बस आपको ले जाती है तो उसका डिडक्शन, और अदर डिडक्शन यहाँ पर जो टैक्स छोटे मोटे यहाँ पर 2 रुपये 5 रुपये ऐसे करके होता है, तो वो यहाँ पर डिडक्शन हुआ था। तो यहाँ पर क्या डिडक्शन यहाँ पर देख लीजिए, कैंटीन का 616 रुपये 56 पैसे यहाँ पे कटा था और ट्रांसपोर्ट का 473 रुपये कटा था। अदर डिडक्शन टोटल 1,900 रुपये यहाँ पर कटा हुआ था। अब यहाँ पर दिखाते हैं टोटल कितना बना हुआ था। तो टोटल यहाँ पे आपका जो अर्निंग था वो 15,601 रुपये 68 पैसे अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट का था। ठीक है। एरर अमाउंट कुछ भी नहीं है, जीरो है। उसके बाद टोटल पेमेंट 15,601 रुपये 68 पैसे था। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका डिडक्शन हुआ वो यहाँ पर हुआ था 2,989 रुपये 56 पैसे। तो कट पीट कर इस बंदे का अकाउंट में आया था नेट पे 12,612 रुपये। ठीक है। ये इसका पेमेंट आया था अकाउंट में। बाकी ये यहाँ पर दे रखा है अमाउंट इन वर्ड, ये इनका कुछ रहता है झंझट, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और ये यहाँ पे भी दे रखा है, ये इसका यूएन नंबर वगैरह दे रखा है। मैं पूरा सैलरी स्लिप आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर यूएन नंबर दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, PAN नंबर, यूएन नंबर, ESI, आधार नंबर, PF नंबर, बैंक अकाउंट, तो ये सब दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर लीव डिटेल्स, तो यहाँ पे इसका लीव एक भी नहीं था इस मंथ में। और यहाँ पर
एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर ग्रोस सैलरी और बैलेंस, तो ये सब यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे सैलरी है। ग्रोस सैलरी यहाँ पे 98,101 रुपये 68 पैसे यहाँ पे दे रखा है। पता नहीं क्या इतना हाई फाई दे रखा है। तो ये उन बंदों से मैंने पूछा था तो उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता था। अगर पता होगा तो मैं जो कैजुअल का अप्रेंटिस जो सैलरी स्लिप होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। और उसके बाद यहाँ पे होंडा का इधर एक लोगो मिल जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सूरजपुर का जो ग्रेटर नोएडा का इसका प्लांट था तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर यूपी में 2013-06 वहाँ का कोड था। डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर यूपी में था और ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कासना में, कासना रोड पर ये कंपनी थी, जो कि इस समय प्लांट बंद चल रहा है लेकिन हाल में ही खुलने की खबर आई है। जैसे ही खुलेगा तो उसमें अच्छे से हायरिंग वहाँ पे शुरू हो जाएगी और वहाँ पे जैसे ही हायरिंग शुरू होगी इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। दिस इज कंप्यूटर, तो यहाँ पर कंप्यूटर से ये निकाल के कंपनी से ही ओरिजिनल ये सैलरी स्लिप है कंप्यूटर से कंपनी में ही यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये सैलरी स्लिप रहता है। बाकी पीछे यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये सैलरी स्लिप है। तो ये इसका सैलरी स्लिप है और ये मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए हाइड कर रखा था। ठीक है, और इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होगा कि नाम और आईडी से आपको सिर्फ सैलरी दिखाना था कि कितना सैलरी आता है। तो इस मंथ में इस बंदे का 12,612 रुपये सैलरी आया है और हर मंथ आपका सैलरी यहाँ पे 12,000 रुपये आ जाता है अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट का। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्रेंटिस करेगा वो देख लेगा कि यहाँ पे उसे सैलरी शुरुआत में कितना मिलने वाला है और 500 रुपये हर साल होंडा कंपनी बढ़ाती है। तो आप देख लीजिएगा कि किस वर्ष आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कैजुअल के स्टूडेंट हैं उनका सैलरी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पे जो अप्रेंटिस के स्टूडेंट होते हैं उन्हें 12,000 रुपये 1 साल तक यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद जब वो कैजुअल में जाएंगे तो उन्हें कैजुअल की यहाँ पे सैलरी मिलेगी। उसके बाद फैसिलिटी यहाँ पे सभी बराबर हैं। परमानेंट और जो यहाँ पर ऑफिसर हैं, जो सीनियर इंजीनियर हैं, जो भी हैं, तो उनका छोड़ के बाकी जो कैजुअल वाले हैं, अप्रेंटिस वाले हैं, उनका ड्रेस भी सेम होता है और जो भी वहाँ पे मिलता है तो वो सब यहाँ पर सेम ही मिलता है। ठीक है, तो उसमें कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पर सैलरी में भेदभाव ज़रूर आपको देखने को मिल जाता है और इसे भेदभाव भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रेशर के तौर पे लिया जाता है और वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, तो 1 साल ये आपको सिखाते हैं और समझ लीजिए पैसे देते हैं। उसके बाद आपसे आपको वहाँ पर एज ए एम्प्लॉय 2 साल के लिए हायर करते हैं। अगर आप अप्रेंटिस से ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल रखा जाएगा, 1 साल अप्रेंटिस, 2 साल कैजुअल। अगर आप कैजुअल और आप जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ज्वाइन करते हैं तो 2 साल तक आपको यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद आपको कंपनी निकाल सकती है और 95% निकाल देती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जिसका लक होता है और जो अच्छे से 3 साल यहाँ पे बिताता है या 2 साल यहाँ पे बिताता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसके परमानेंट होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।